दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीजनिंग की नई यूनिट है कैलेंडर। कैलेंडर की पहली क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। हम पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर, और कैलेंडर हमने ये तीसरी यूनिट हम पढ़ाने जा रहे हैं। तीसरी की क्लास फर्स्ट रहेगी, कैलेंडर की क्लास फर्स्ट रहेगी। अब इससे संबंधित थ्योरी हम देख लेते हैं। कैलेंडर वास्तव में होता क्या है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं, कई सवाल इस प्रकार पूछे जाते हैं कि जैसे कोई डेट आपको दे दी जाती है, तारीख दे दी जाती है, उसका वार आपको निकालना होता है। या फिर किसी महीने की फर्स्ट तारीख आपको दे दी, 1 तारीख को वार बता दिया, और मान लीजिए 15 दिन बाद में या 20 दिन बाद में आपको उसका वार पूछा जाएगा। या हो सकता है आपका बर्थडे मान लीजिए 1990 में सोमवार के दिन हुआ था, तो वो पूछ लेगा कि आपका जो 20वें नंबर का जो बर्थडे है, 20वां बर्थडे आप जो मनाएंगे वो किस वार को मनाएंगे। तो कुल मिलाकर के ऐसे सवालों को सोल्व आउट करने के लिए हमें कुछ बेसिक कैलेंडर की थ्योरी है, उसका हमें विशेष ध्यान रखना है, और फिर हम इन सवालों को कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैलेंडर को हल करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों पर विशेष ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आपके पास, यहां पर मैं बता देता हूं, एक चीज अपन नोट करके चलते हैं। सबसे पहले आपको कुछ याद करने वाली जो चीजें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। याद क्या करना है? याद करना है आपको सबसे पहले वार का कोड। पहला क्या है? वार का कोड। ये आप साथ के साथ नोट करते चलिए, वार का कोड। अब वार हम शुरुआत करेंगे शनिवार से। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। ये आपके पास है दोस्तों। अब आपको ध्यान रखना है, हमने वार का कोड स्टार्ट किया शनिवार। अब शनिवार का जो कोड है आपको लिखना पड़ेगा 0। फिर रविवार का कोड है 1, सोमवार का कोड रहेगा 2, मंगलवार का कोड रहेगा 3, मंगलवार के बाद में बुधवार का कोड रहेगा 4, गुरुवार का कोड रहेगा 5 और शुक्रवार का कोड रहेगा 6। क्योंकि 7वें नंबर पे वापस आपका क्या आ जाता है? शनिवार आ जाता है, जो शनिवार हमने पहले ही ले लिया है, हम ले चुके हैं पहले। कुल मिलाकर के आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि वहां आपके पास वार आएगा या कोड आएगा, जैसे 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। तो फिर आपको, जैसे मैं पूछूंगा कि 2 आया है आपके पास, शेषफल में 2 आया है, तो 2 किस वार को कहते हैं? तो 2 कहते हैं सोमवार को। 4 का मतलब हो गया बुधवार, 5 का मतलब हो गया गुरुवार, 6 का मतलब हो गया शुक्रवार, और 0 का मतलब हो गया शनिवार। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये वार का कोड है। वार के कोड के साथ ही अब हम लेकर के चलते हैं सीधा आपको शताब्दी का कोड। किसका? शताब्दी का कोड। देखिए, शताब्दी का कोड। अब दोस्तों ध्यान रखना है, शताब्दी कैसे हमें स्टार्ट करनी है। हमारे जो ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के आधार पर अपने को शताब्दी लेनी है। जैसे सन 1500,
1600, 1700, 1800, सन 1900, सन 2000, सन 2100, 2200 और 2300। ज्यादातर अपने को यहीं तक सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, शनि, ये क्या नाम, शताब्दी 1500 का कोड है 0, 6, 4, 2, फिर से 0, 6, 4, 2, 0। अगर आगे भी आपसे पूछा जाए तो आगे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, रिपीट हो, हर 400 साल में रिपीट हो रहा है। 400 साल में सेम कैलेंडर वापस आ रहा है। आपको एक स्पेशल ध्यान रखनी है कि कैलेंडर जब पढ़ते हैं तो 400 साल बाद में वही डेट, वही वार, उसी डेट को वही वार आता है। हर 400 सालों में कैलेंडर जो है रिपीट होता है। तो यहां देखना 0642, फिर से 0642, फिर से 0642, यही क्रम आपका चलता रहेगा। लेकिन हमने केवल यहां तक पढ़ा है और यही तक हमें याद करना है, क्योंकि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल और केवल यही तक सवाल पूछे जाएंगे। इनके इर्द गिर्द सवाल ज्यादातर आपके पास सवाल जो पूछे जाते हैं सन 1900 और 2000 के संबंध में पूछे जाएंगे। ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे, तो इनका कोड की हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हमें जैसे पूछा जाएगा 1900 का कोड तो 0 और 2000 का कोड 6, ये आपको लिखना पड़ेगा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के सवाल को हल करते समय, प्रतियोगी परीक्षाओं के सवाल को हल करते समय। ठीक है, चलिए, आपने यहां शताब्दी का कोड देखा और वार का कोड हमने देखा। अब हम महीनों का कोड भी देख लेते हैं। किसका कोड देख लेते हैं? महीनों का कोड। तो दोस्तों देखना, महीनों का कोड। अब यहां महीने दो प्रकार से देखे जाएंगे, एक तो लीप वर्ष की बात की जाएगी, एक साधारण वर्ष की बात की जाएगी। अब यहां महीनों के कोड में हम सीधे पूरे के पूरे 12 महीने ले लेते हैं। यहाँ पे यहां दोस्तों देखना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपके पास पूरे के पूरे कितने 12 महीने हमने आपके सामने लिखे हैं। अब इसका जो कोड रहेगा, देखिए दोस्तों कोड क्या रहेगा, 144, 025, 036, 146। फिर एक और मैं संख्या डिजिट लिख देता हूं, 034, 025, 036, 146। अब यहां ये महीना एक ही है लेकिन दो कोड है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। अभी आपको पूरा डिटेल से बताता हूं कि कब कौन सा कोड आपको यूज में लेना है। ये आपकी जो सारणी है वो मैंने बना दी है। यहां स्पेशली आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहां दो चीजें आती है। पहला जो कोड है, स्टार्टिंग वाला जो कोड लिखा है मैंने 144, 025, 036, 146, ये वाला आपका साधारण वर्ष का रहेगा। किसका रहेगा? साधारण वर्ष। और जो नीचे वाला कोड मैंने लिखा है ये आपका रहेगा लीप वर्ष का। किसका रहेगा?
लीप वर्ष का, जिसे हम अधिवर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवर्ष भी कहते हैं। अब आपको केवल और केवल इस महीनों का कोड का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। कौन सा महीना आता है तो उसकी जगह कौन सा कोड लेंगे। अगर साधारण वर्ष है तो ऊपर वाली लाइन वाले कोड लेंगे, और लीप वर्ष है तो नीचे वाली लाइन के कोड हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है। अब एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको वार का कोड आपको अच्छे से बताया, शताब्दी का कोड भी बता दिया, और ये महीनों का कोड भी बता दिया। ठीक है। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। देखिए आगे, सबसे पहले मैं बात करता हूं साधारण वर्ष की जो परिभाषा है, साधारण वर्ष की जो डेफिनेशंस है, वो किस किस संदर्भ में क्या क्या हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या, साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होती है, 365 होती है। पहली परिभाषा क्या है कि साधारण वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होती है, अर्थात 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक टोटल जो डेज होते हैं, कुल दिन होते हैं, उनकी संख्या 365 होती है। ये पहली पहचान होती है साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष की दूसरी पहचान मैं बताने जा रहा हूं आपको कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह है, वह 1 दिन होता है, 1 दिन होता है। यहां पर ध्यान दीजिए कि साधारण वर्ष जो होता है उसमें 52 सप्ताह एवं 1 दिन होता है। अब इसको अगर आप चेक करना चाहोगे तो 52 इंटू सप्ताह में होते हैं 7 दिन प्लस 1, इनको अगर आप सोल आउट करते हैं तो वही आपका 365 आता है। कुल मिलाकर के साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ इस फॉर्म में भी आपको डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह और कितने दिन होते हैं। तो 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। तीसरी जो परिभाषा है, तीसरी परिभाषा आप साधारण वर्ष की निकाल सकते हैं, तो वो ये हो सकती है कि साधारण वर्ष के फरवरी महीनों में, साधारण वर्ष के फरवरी माह में, फरवरी माह में कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या 28 होती है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष के फरवरी महीने में कुल जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 28 होते हैं। अर्थात फरवरी महीने में 1 तारीख से लेकर के 28 तारीख को महीना फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये कब की बात है? साधारण वर्ष की बात है। जबकि लीप वर्ष में जो है वो महीना 29 दिन का होता है, और वो 4 साल में एक बार 29 तारीख आती है फरवरी महीने में। ठीक है। तो ये तीसरी पहचान हो गई कि साधारण वर्ष के फरवरी माह में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? 28। चौथी पहचान देखिए दोस्तों, चौथी पहचान आप कह सकते हैं
कि जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, वो आपका साधारण वर्ष कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, पूरा पूरा नहीं जाता हो, वह साधारण वर्ष कहलाता है। साधारण वर्ष कहलाता है। जरा ध्यान देना है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, वो क्या कहलाता है? साधारण वर्ष कहलाता है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहेंगे कि किस प्रकार 4 का भाग जाना चाहिए और कौन से सन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पर आपको बता देता हूं एक एग्जाम्पल। जैसे आपने सन 2003 ले लिया साहब, आपके सवाल में आता है सन 2003। अब सन 2003 इसको चेक करना, ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अब इसमें 4 का भाग देंगे, अगर पूरा पूरा चला जाता है तो वो आपका लीप वर्ष कहलाएगा। अगर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो वो आपका क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष कहलाएगा। जैसे 2003 है, ये आपका साधारण वर्ष है। सन 2001 है तो भी साधारण वर्ष है। 1991 है तो भी साधारण है। अगर मान लीजिए 1534 है तो भी ये साधारण वर्ष है। अगर मान लीजिए 1734 है तो भी साधारण वर्ष है। 1984 है तो ये आपका लीप वर्ष होगा, क्योंकि 1984 में आप भाग देके देखिए, ये क्या है? 1984 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब पूरा पूरा भाग जाने का तात्पर्य ये है कि शेषफल 0 आना चाहिए। अगर शेषफल 0 आता है तो 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। और शेषफल अगर मान लीजिए 1 2 3 4 कुछ भी आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, तो वो आपका साधारण वर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल आप भाग दे करके चेक करके देख लीजिएगा। 2003 में अगर भाग दोगे आप 4 का तो शेषफल 3 आएगा। 2001 में अगर भाग दोगे आप 4 का तो शेषफल 1 आएगा। अगर 1991 में अगर आप भाग दोगे किसका? 4 का, तो यहां लगभग शेषफल आपका 3 आने वाला है। फिर यहाँ 34 में अगर भाग दोगे तो यहां भी शेषफल लगभग 2 आने वाला है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। कुल मिलाकर के शेषफल नहीं आना चाहिए, तब तो वह लीप वर्ष है, और शेषफल आता है तो वो क्या है? साधारण वर्ष है। तो इस चौथी परिभाषा का ध्यान देना है आपको कि जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो वो आपका साधारण वर्ष कहलाता है। अब हम 5वीं डेफिनेशंस इसकी देखेंगे। 5वीं परिभाषा क्या कहते हैं? साधारण वर्ष की 5वीं परिभाषा ये कहती है कि साल की शुरुआत जिस वार से होती है उसी वार को साल का एंड होगा। मतलब 5वीं परिभाषा क्या है कि साधारण वर्ष की शुरुआत जिस वार से होती है उसी वार को समाप्त होगा। देख लीजिए, साधारण वर्ष का प्रथम दिन, साधारण वर्ष का प्रथम दिन जिस वार को होता है, जिस वार को होता है, तो साधारण वर्ष का अंतिम दिन, साधारण वर्ष का
अंतिम दिन भी उसी वार का होगा, उसी वार का होगा। थोड़ा समझने में आपको ध्यान रखना है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो भी साधारण वर्ष जो है वो शुरुआत जिसकी होती है, जैसे शुरुआत किसी भी सन की आप शुरुआत मानेंगे तो 1 जनवरी से होती है। अब यहां ये कहना चाह रहा है, अगर मान लीजिए 1 जनवरी 2001 को इसने बता दिया वार जैसे मंगलवार है, सपोज कीजिए क्या है, मंगलवार है, 1 जनवरी 2001 को मंगलवार है, तो ये तो साल की शुरुआत हो गई। अब एंडिंग क्या होगी, 31 दिसंबर को पूरा साल खत्म होता है, लास्ट डेट होती है ना पूरे वर्ष की, तो 31 दिसंबर 2001 को भी मंगलवार ही होगा, ये कहना चाह रहा है ये। मतलब साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होगा। इससे एक बात समझनी है कि साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ हो रहा है उसी वार को क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ये साधारण वर्ष की 5वीं पहचान है आपको। अर्थात 1 जनवरी को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही होगा। कब, साधारण वर्ष में। किसमें, साधारण वर्ष में। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीप वर्ष की। किसकी बात करते हैं, लीप वर्ष की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लीप वर्ष की यहां कहीं खाली जगह होगी वहां देखते हैं। सॉरी, यहां देखिए लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवर्ष भी कहते हैं। अब इनकी पहचान हम यहां देखिए, पहली पहचान क्या है अधिवर्ष की या लीप वर्ष की, कि लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366 होती है। लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या, लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366 होती है। ये आपकी पहली परिभाषा। लीप वर्ष में टोटल जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 366। अब दोस्तों जरा ध्यान देना है, लीप वर्ष में 366 क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा हर 4 साल में एक बार फरवरी महीने में जो तारीख है 29, वो 4 साल में एक बार आती है, तो वो एक दिन यहां प्लस हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। देखिए वास्तव में तो ऐसा होता है कि वास्तव में तो पूरे साल में दिनों की संख्या 365 से ही 1/4 होती है, 365 से ही 1/4 दिन होती है। लेकिन वो मतलब लगभग कितने 6 घंटे बढ़ते हैं 4 सालों में। कितने सालों में, 4 सालों में जाकर के बढ़ते हैं। वहां ये 365 की जगह 66 एक पूरा कवर हो जाता है। तो इसलिए फरवरी में 29 जो तारीख आती है वो लीप वर्ष में आती है, ठीक है। तो आपको पहली परिभाषा क्या है लीप वर्ष की, कि लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होती है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि फरवरी महीने में लीप वर्ष के फरवरी महीने में कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों
की संख्या, फरवरी महीने में कुल दिनों की संख्या 300 फरवरी महीने में कुल दिनों की संख्या 29 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 29 होती है। 29 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो डेफिनेशन है किसकी? लीप वर्ष की। तीसरी डेफिनेशन ये है कि जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो, पूरा पूरा 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो, वह लीप वर्ष कहलाता है। वह लीप वर्ष कहलाता है। वह लीप वर्ष कहलाता है। जैसे 1980, फिर उसके बाद में आप 1528, फिर आप 1992, या फिर ले सकते हैं आप 2004, या फिर ले सकते हैं आप जैसे 2024, 2028। ये सब ऐसे सन हैं जिनमें 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। जिनमें क्या कर रहा है? 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। और जब पूरा पूरा भाग जाता है तो वह कैसा वर्ष कहलाता है? वह लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष अर्थात अधिवर्ष कहलाता है। ये तीसरी डेफिनेशन होगी। अब चौथी डेफिनेशन इसकी क्या कहती है? चौथी परिभाषा ये कहती है कि लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले वार को समाप्त होगा। लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होगा, जिस वार को प्रारंभ होगा उसके अगले वार को, उसके अगले वार को समाप्त होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे? कि लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होगा उसके अगले वार को क्या होगा? समाप्त होगा। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है कि 1 जनवरी 2004 को अगर सोमवार है, क्या है? सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा? मंगलवार। अगले वार को अर्थात सोमवार के अगले दिन एक दिन बढ़ गया, क्योंकि 365 की जगह 366 दिन हो गए इस वजह से। ठीक है। और पांचवी जो पहचान है इसकी, पांचवी जो डेफिनेशन है कि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता था, इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। ये आपको पूरी की पूरी पहचान लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। ये हमने अभी पढ़ा है। वार का कोड हमने पढ़ लिया, शताब्दी का कोड हमने पढ़ लिया, और महीनों का कोड भी हमने
पढ़ लिया। अब यहां अपने को एक दिक्कत आई थी कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या होता है, और उन दोनों ही शब्दों की हमने चर्चा विस्तार से कर ली है कि साधारण वर्ष किसको कहते हैं और लीप वर्ष किसको कहते हैं। ठीक है, अब अपने को केवल और केवल एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, केवल और केवल अपने को एक फॉर्मूला, लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, ये पहचान हमने कर ली। ठीक है, अब आपके सामने एक फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना है आपको, सूत्र, जिस जगह आपको ये सारे के सारे कोड काम आएंगे, जिस जगह ये सारे कोड आपको क्या आएंगे, काम आएंगे। तो बेसिक वार निकालने का जो सूत्र है, कौन सा वार निकालने का जो सूत्र है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप इन सभी को बहुत अच्छे ढंग से अपनी नोटबुक में नोट करेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। देख लीजिए हमने कहाँ से शुरू किया था, ये देख लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कि लीप वर्ष की जो डेफिनेशंस है वो आपके सामने मैंने रखी है, ये डेफिनेशंस आपको बता दी है। लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, 5वां डेफिनेशन इधर भी है। और फिर ये हमने वार का कोड देखा है, ये वार के 7 जो डे होते हैं उनके कोड हमने देख लिए हैं। फिर शताब्दी का कोड हमने देख लिया है। फिर उसके बाद में महीनों का कोड हमने देख लिया है। साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष का कोड अलग रहेगा और लीप वर्ष का कोड अलग रहेगा। लेकिन केवल दोस्तों 2 ही महीनों में चेंज रहेगा, जनवरी और फरवरी में चेंजेस रहेगा, बाकी चाहे साधारण हो चाहे लीप वर्ष हो दोनों में समान रहेगा। केवल जनवरी और फरवरी महीने में जो कोड है, देखिए जनवरी में साधारण वर्ष में 1 रहता है और लीप वर्ष में 0 रहता है। इसी प्रकार फरवरी में साधारण वर्ष में 4 रहता है और लीप वर्ष में 3 रहता है। बाकी देखो सब जगह सेम है, बाकी पूरा एज इट इज डिट्टो कॉपी है। ठीक है ना, तो आपको केवल यहाँ ध्यान रखना है। फिर हमने यहाँ साधारण वर्ष की परिभाषा देख ली है, क्या होता है साधारण वर्ष, और लीप वर्ष ऊपर देख लिया था हमने। ये 5 डेफिनेशन हमने कर ली है। अब इससे संबंध रखने वाला हम यहाँ कुछ सवाल आ गए हैं, लेकिन सवाल से पहले एक जो वो चीजें आपको काम आती है वो सूत्र हम देख लेते हैं। एक सूत्र बताया मैंने वार निकालने का। वार निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है तारीख प्लस महीने का कोड, महीने का कोड प्लस शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड प्लस, अब जरा शताब्दी का कोड प्लस यहां आ जाएगा लीप वर्ष, लीप वर्ष और प्लस वर्ष, और इस पूरे के बटे में आपको लगाना है 7। ये आपका वार निकालने का फॉर्मूला है। सबसे पहले तारीख आपके सवाल में दी हुई होगी, जैसे आपको पूछा जाए 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, तो यहां 15 तारीख आ गई। अगस्त महीने का कोड आप देखोगे, वहां अगस्त का 3 आता है, वो कोड आप लिख दोगे यहाँ पे। शताब्दी 1947 बोले तो 1900 का कोड आपको देखना, 1900 का कोड लगभग 0 होता है, जहां तक मुझे पता है 0 होना चाहिए। फिर बात करें लीप वर्ष की। अब लीप वर्ष कैसे आप पता करेंगे, 1947 में आप 4 का भाग देकर के देखेंगे, अर्थात अंतिम 2, 47 जो है अंतिम 2 डिजिट है, उसमें 4 का भाग देकर के चेक करेंगे। जितने बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, अंतिम 2 अंकों में जितने बार 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, वो आपको यहाँ लीप वर्ष के रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे 47 में 4 का भाग पूरा पूरा दोगे आप तो 11 बार जाएगा, 11 चौक 44, तो आप लीप वर्ष की जगह यहाँ 11 लिखना पड़ेगा आपको। और वर्ष,
वर्ष में अंतिम 2 डिजिट पूरी लिखनी पड़ेगी, जैसे 1947 तो 47 लिखना पड़ेगा पूरा यहाँ पर, और फिर सबको जोड़ करके 7 का भाग दोगे, फिर जो आपके पास आएगा अंक, जो भी आएगा उस अंक से आपको पता चलेगा कि उस अंक का कोड जो है, उस कोड का कौन सा वार है, वो वहां से वार का कोड आप चेक करेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इस सवाल के लिए मैं पहला सवाल, जैसे हमारा सवाल यही था 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा, को कौन सा वार होगा, ये आपका पहला सवाल है। इस पहले सवाल को करने के लिए आपके सामने फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको देखना है। तारीख कितनी है भाई, ये देखिए, ये 15 तारीख प्लस महीने का कोड, महीने का कोड, महीना कौन सा है, अगस्त, और अगस्त का कोड होता है 3, अगस्त का कोड होता है 3। आपको पता नहीं है तो आप लिख लेना, हमने ऊपर पढ़ाया है, उसको अच्छे से लिखना कि 144 025 036, तो 36 के जगह वो 3 जो आ रहा है ना, वो अगस्त का कोड है, प्लस 1900 का कोड भी 0 है, 1900 का कोड कितना है, 0 है, ठीक है। और 47 में अगर 4 का भाग आप देकर के देखेंगे तो 11 बार पूरा पूरा जाएगा, तो यहाँ 11 लीप वर्ष हो गया, और वर्ष है आपका 47। अब इस पूरे के अंदर 7 का आपको भाग देना है, तो देखिए दोस्तों, इसको जोड़िए, 7 और 1 8, 3 11 और 5 11 और 5 16 के 6, हासिल का लगा 1, 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, ये आपका 7, ये लीजिए दोस्तों, ठीक है। 76 आपके सामने आ चुका है। अब इस 76 को डिवाइड करना है आपको 7 से, किससे करना है, 7 से। एक बार फिर से जोड़ दो, सही है क्या ये, हाँ ठीक है, 76 ही रहेगा। इसमें क्या करोगे आप कि 7 का भाग आप देकर के चेक करेंगे, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 बच गया, 6 बच गया, इस तरफ भाग टूटती 0, तो 7 दाए 70 बच गया कितना, 6। तो शेषफल यहां आ रहा है, ये भागफल तो आ गया 10 और शेषफल आ गया 6, शेषफल, शेषफल आ गया कितना, 6। अब 6 को आपको पता करना है, 6 का कोड क्या है, 6 किस वार को कहा गया है। अब 6 कहा गया है शुक्रवार को, 6 कहा गया है शुक्रवार को, इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, शुक्रवार था। आप अपने मोबाइल से चेक कर लेना, एग्जैक्ट सही है ये आपका आंसर। 15 अगस्त 1947 को क्या रहेगा, शुक्रवार रहेगा। तरीका फिर से देख लीजिए, पहले सूत्र के हिसाब से तारीख 15 तारीख हमने लिखी, फिर अगस्त महीने का कोड लिखा 3, फिर शताब्दी का कोड लिखा, शताब्दी 1900 है, 1900 का कोड 0, फिर उसके बाद में लीप वर्ष बोले तो 47 में 11 का, वो 4 का भाग देंगे, 11 बार पूरा पूरा जाएगा। फिर वर्ष अंतिम 2 डिजिट 47 का 47, इन सबको जोड़ा, 7 का भाग दिया, तो शेषफल हमारे पास 6 आया, और 6 को हम शुक्रवार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी बचे हुए सवाल हैं वो हम कल की तारीख में करेंगे, कल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय।